पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 27 अध्याय 6 ध्यान योग। आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से गीता के अध्याय 6 के श्लोक 7 में श्री भगवान कहते हैं, जित आत्मनः प्रशांतस्य परम आत्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अर्थात जिसने इस मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सभी एक समान हैं। हर एक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित रहता है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ कर रह जाता है। जैसे ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से परमात्मा के आदेश का पालन होता है। अब क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो भगवत भक्त संसार के द्वंद्व या सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहते हैं। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में लीन होना कहलाता है। गीता के श्लोक 8 में कहा गया है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त और योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकर हो या पत्थर या फिर सोना, सभी को एक समान एक रूप से देखता है। केवल संसारी विद्या से कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, लेकिन मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्म विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्यता से कुछ लेना देना ही नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्या तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकरों या पत्थरों से अधिक नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 2 में कहा गया है, सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्यः बंधुष साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिः विशिष्यते। अर्थात जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं और मित्रों, पुण्य आत्माओं और पापियों को एक समान एक भाव से देखने लगता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो इसीलिए एक योगी को चाहिए
कि वे सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि हर एक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा ही नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव ही भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति ही पूर्ण योगी कहलाता है। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 27 पूर्ण होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने पसंदीदा YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।